तो ब्राइटनेस लो है या पीछे से विंडो? नहीं, इसका इशू है। अच्छा, एलईडी का इशू। एलईडी क्या है, ये क्या है, कलर का कुछ फेड है। जी अस्सलाम वालेकुम, ऑनलाइन में स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? हम्म, फारूक, उमर, आमना, कैसे हैं आप सब? गुड। कासिम, हाउ आर यू? हिना, फारूक, ओके गुड। अदनान कैसे हो? अब आपकी चीज़ें कवर अप हो रही हैं अदनान? लास्ट टाइम आप लास्ट सेशन में नहीं आए थे आप? तो वो रेफरेंस लिंक्स वगैरह से वो चीज़ें देख ली थी, कवर अप कर ली? गुड, ठीक है ठीक है। ओके गुड है ना, ठीक है। 5 मिनट तक स्टार्ट करते हैं, बाकी सब भी आ जाए। कासिम, आपने वो कवर अप कर लेना था जो लिंक्स वगैरह ग्रुप में भेजे थे। हम्म, ठीक है। अब्दुल्ला किधर है आपकी फाइवर की किधर? आपको दो भेजी थी, वो पैरामीटर्स फिर हो गई थी, क्यों? ऑर्डर भी थे। नहीं, एक कौन मैंने सी भेजी फाइनलाइज थी कर दी आपने? थी मुझे सब। तो चैट याद नहीं आ रहा। इनमें से एक यूजर एक्टिव की और नहीं, आप इनवॉइस ऑटोमेशन रिक्रूटमेंट देखो, नॉन प्रॉफिट वेबसाइट देखो, नॉन प्रॉफिट वेबसाइट वाले पे देखना था। उसके अंदर नहीं वो वॉल्यूम नहीं नजर आया, ऐसे दिखना था ना, नॉन प्रॉफिट वेबसाइट। एक तो मैंने फाइनलाइज कर दी थी, वो अभी पेमेंट वो कर दूँ। तो भेजा नहीं ना? भेजेंगे तो पता चलेगा ना। ये जो नॉन प्रॉफिट वेबसाइट पर नॉन प्रॉफिट इस तरह कुछ था लिंक, वेबसाइट जिसको ये भी रिकमेंड कर रहा था वेबसाइट। ये देखो ना, नॉन प्रॉफिट वेबसाइट, ये चीज़ है इस तरह। कितना है इस पे? 880 है। इसके वो जो पैरामीटर्स पे इसे जज करो जरा, इसी तरह लिखना। फाइवर ने खुद रिकमेंड किया कि क्लाइंट इस तरह सर्च कर रहा है। गॉट इट? सर नॉन प्रॉफिट वेबसाइट क्या होती है? नॉन प्रॉफिट नॉन वेबसाइट। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, एनजीओ वगैरह, जो अपनी हम्म। वेबसाइट बनाते हैं उसे नॉन प्रॉफिट वेबसाइट लिख सही। दो। सर्च करने में ये हमारे भी नहीं, क्लाइंट ऐसे सर्च कर रहा है ना, हम्म। तो हमारी मजबूरी है ऐसे सर्च करना। मैंने तो इन्हें बताया कि अगर सर्च जो पैरामीटर्स मैंने बताया, अगर उसमें एस आ रहा है तो आपने भी वैसे ही ऐसे लिखना है, छोटा ऐसा वैसे ही लिखना है या बड़ा जो भी है। जी उस्मान, वो चीज़ें ठीक कर ली थी आपने? जी उस्मान, उस्मान खालिद, आपने अपनी चीज़ें फाइबर वगैरह की ठीक कर ली हैं? ठीक है ठीक है। पीछे पहले आपने जो अभी भी आप मानो जो आपकी स्ट्रेटजी अभी अपने कंप्लीट इम्प्लीमेंट नहीं की, लेकिन है कि जो पिछले पहले आपने ना गलती ये की थी कि आपने कीवर्ड सुपर बेस्ड, मैंने आपको वॉइस में भी शायद समझाया था कि जब हम नीश रिसर्च कर रहे थे तब हमने नैनो नीचेस में खेलना होता है, लेकिन जब हमने रैंक करवाना है ना तो फिर ब्रॉड नीच में खेलना है। समझ आई बात? तो आप फाइबर आपके कंटेंट का तब पता चलेगा अगर वो ब्रॉड नीच में रैंक कर रहा है। समझ आई? अभी देखो ना, जैसे आपने जिन कीवर्ड को टारगेट किया था, ये अब सुपर बेस बैकएंड अकेले पे नहीं रैंक हो रहा। मैंने देखा क्यों, जब मैंने इसकी गौर से देखी तो इसने जो एनालिसिस किया हुआ था वो इस कीवर्ड पे किए हुए हैं, ये वाला कीवर्ड स्केलेबल पे। अभी देखो 5000। नहीं, अब आपको पहले आपको वो जो इसके टैग्स हैं वो भी रिफ्रेश करने पड़ेंगे, और फिर अब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा फाइवर इसको दोबारा रीड करे आपकी गिग को, क्योंकि पहली गिग ना जब पब्लिश करते हो तो फाइवर इमीडिएट रीड कर लेता है आपके कंटेंट को रैंक करने के लिए। अब जब आपने चेंज किया ना, हाँ, जब आपने अभी चेंजेस करना है ना, तो आप वो चलिए मैं हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा। फाइबर थोड़े वक्त, जैसे हम गूगल पे अपनी वेबसाइट बेचते हैं ना,
तो वो पर्टिकुलरली क्राउलर डिपेंड करता है हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक ज़्यादा हो, जल्दी रीड कर लेता है, कम है तो देर टाइम लगे। इस तरह फाइबर भी आपका टाइम लगाएगा आपकी गिग रीड करने में और फिर उसको डिफरेंट पैरामीटर्स पे रैंक करने में, समझे? अब देखो ना, अभी तक इसने चेंज किया लेकिन इधर ही रैंक कर रहा है, ये इधर ही है, ये आ रहा है, ये उसमें आ रहा है। हाँ, दूसरा आपके इंप्रेशंस और क्लिक्स कितने हैं वो डैशबोर्ड में जाकर देखना था, उसका पिक्चर मैंने कहा था भेजिएगा। नहीं, वो तो जीरो ही होना है फॉर श्योर। अभी आप मुझे उसके पिक्चर भेज देना जो पैनल की, विल लेट यू नो। हम्म, क्योंकि आपका क्लिक थ्रू रेट सीटीआर निकलेगा, सीटीआर अगर कम हुआ तो हमें क्रिएटिव वे चेंज करना पड़ेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात कही थी ना, कि अभी तो आप लगा लें लेकिन बेस्ड ऑन एनालिटिक्स वी विल चेंज। ठीक है, ग्रुप में भेजें, हाँ ठीक है। चलें आज का काम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट कहाँ पे स्टॉप किया था? लोग फंक्शन फंक्शंस पे स्टॉप। हाँ हाँ, गिटअप, ठीक नहीं, गिटअप अभी तो नहीं मैंने कहा, शायद आपने सिर्फ ज़्यादा काउंट अकाउंट बना के आइएगा कहा था, तो गिटअप डेस्कटॉप भी डाउनलोड नहीं किया आपने, करवाया था, कहा था गिटअप डेस्कटॉप डाउनलोड करके आइएगा, नहीं कहा, चलो ठीक है। चलें आप सब एक नया फोल्डर बना लें, नया फोल्डर में कुछ सी एम वी एस कोड में ओपन कर लें, उसमें एक फाइल बना लें। आज जो हमने हमने उसके पैरामीटर्स आर्गुमेंट सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, सॉरी उसके फंक्शंस के पैरामीटर्स आर्गुमेंट रिटर्न टाइप्स ऑल फाइन। ठीक है, आज हमने करना है फिर ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप सब एक फोल्डर बना लें, फोल्डर बना के उसको सीएमडी करके वीएस को या वीएस कोड में डायरेक्ट ओपन कर लें फॉर नाउ, और उसमें एक फाइल बना लें। रुके रुके, मैं भी आपके साथ कंफ्यूज ये। एक्सटेंशन करता है। हम्म, चार्जिंग वाली एक्सटेंशन वहाँ पे पॉइंट नहीं। बटन ऑफ होगा, बटन इधर चलेगी। यस, और ये कुछ बच्चों के ना कनेक्ट नहीं हो रहा है, लग गया। हो गया। अच्छा ठीक, अच्छा ये देखना, इसका कलर नहीं ठीक है, नजर मुझे खुद नहीं आ रहा क्या है इसको। कहाँ सही है? आपकी स्क्रीन नहीं नहीं, मेरी स्क्रीन तो ठीक है, इसका नहीं विजिबल। ये कर्टन भी नीचे का कर्टन्स भी नीचे कर दो, अब बेहतर है ना? कर्टन भी नीचे कर्टन नीचे का रिमोट से मेरे ख्याल से इसकी विद्या इसके साथ कर्टन आपके साथ नहीं है, बोर्ड है उसके साथ करके बोर्ड पेज बना ये इसको रोल मैं वैसे विजिबल नजर नहीं आ रहा। ठीक है। कोशिश ठीक है, फाइन है, नजर आ रहा है जूम कर रहे हैं। तो कर लो। आप सामने ये लेफ्ट साइड पर एक फाइल बना लेनी, ऊप डॉट पाई कर ले। ऊप का किसी को पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? आप आगे आ जाओ, जो आपको नजर नहीं आएगा, आप आगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? सर कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए और रीयूज करने के लिए ये एक प्रोग्रामिंग की अप्रोच है। इधर इधर आगे। यहाँ पे आपका फर्स्ट है, व्हाट्स योर नेम? मलिक सलमान। व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड? मैं BSIT कैरियर एडमिशन और
which semester? और सेमेस्टर कंप्लीट है। Where is your laptop? Open it. अच्छा, आप में से मुझे कोई बता सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? मैं जूम इन करके कमेंट में भी बोलेगा। व्हाट इज OOP स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? मुझे ऐसी कोई डेफिनेशन बतानी है जो मुझे समझ आ सके। मुझे ये लफ्जी का बात समझ नहीं आती। इट्स अ प्रोग्रामिंग अप्रोच। इसमें कोड को रीयूजेबिलिटी इंक्रीज होती है और उसको ऑर्गेनाइजिंग करते बस हैं। इजी वर्जन मुझे बिल्कुल समझ नहीं। आपको समझ आया? नहीं समझ आया। लेट आया सफिया। आप यू डू यू नो अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन किसी को आइडिया? रिकॉर्डिंग कासिम स्टार्ट कर दी। आज आप लोगों ने मुझे सफ़ी याद कराने रिकॉर्डिंग डाउनलोड किए बगैर लैपटॉप ना बंद कर दूँ मैं। कल भी रह गई थी लास्ट टाइम। नहीं आइडिया डन। अच्छा आप जब प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट था स्टार्टिंग में तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी। आप डायरेक्ट जिस तरह आप कल कर रहे थे ना, आपने लास्ट टाइम डायरेक्ट कोड करते थे और बात खत्म हो जाती थी आपकी। लेकिन वक्त के साथ जब प्रॉब्लम की निशेस बढ़ी ना, तो लोग कॉन्सेप्ट आया कि आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग करें। क्यों ना आप अपने पूरे प्रोग्राम के जो लॉजिक है उसको छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करके करें। एक फंक्शन है वो एज चेक कर रहा है, एक लॉगिन कर रहा है, एक साइन अप कर रहा है, एक आपके स्टूडेंट की रजिस्ट्री कर रहा है, वगैरह वगैरह। ये फंक्शंस है ना छोटे छोटे। बट जब प्रॉब्लम इससे भी कॉम्प्लेक्स हो गई तो फिर कॉन्सेप्ट मार्केट में आया कि आप ना क्यों ना प्रोग्रामिंग जो है ना ऊप के कॉन्सेप्ट से करें। ऊप एक प्रोग्रामिंग करने का स्टाइल है, ये कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टाइल है प्रोग्रामिंग करने का। स्टाइल अप्रोच है, पैराडिज्म है, जिसमें हम क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे ना तो सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे। मिसाल के तौर पर आप घर बनाते हैं तो घर से पहले घर का नक्शा बनता है। इसी तरह जब हम कोड करें, कोड में फॉर मैं इस एलईडी का या जिशान का जिक्र करता हूं तो मुझे बताना पड़ेगा जिशान क्या चीज है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या वो वॉक कर सकता है, क्या वो स्पीकिंग कर सकता है, क्या कर सकता है। तो ये एलईडी है तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये बताना पड़ेगा। इसे ऊप कहते हैं, बस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कुछ मिसाल ले लेते हैं, मिसाल के साथ क्या समझते हैं। आप फाइल के अंदर फॉर हमें इसमें क्लास ब्लूप्रिंट बनता कैसे है। मिसाल के तौर पर हम एक पर्सन का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक आम आदमी का। हम बनाते हैं क्लास पर्सन, ये उस पर्सन का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। ये पर्सन क्या कर सकेगा, ये इसके अंदर फंक्शन ऐड किया वॉक का, कि पर्सन जो है ना वॉक कर सकता है। वॉक इसमें हमने प्रिंट में लिख देते हैं कि जी ये वॉकिंग। ये स्पेसिंग इंटेंशनल है, ये गलती ना करिएगा। ये एक स्पेस का मतलब है कि ये फंक्शन इस क्लास का पार्ट है। ये दो स्पेसेस का मतलब ये लाइन जो है ना इस फंक्शन का पार्ट है। गॉट इट? इसी तरह एक इस और फंक्शन हम ऐड कर लेते हैं फॉर स्पीक का, तो वो क्या करेगा कि जी फिलहाल प्रिंट कर लेते हैं हाउ आर यू फॉर, ठीक है, सेव किया। कोई इशू इसमें कोड में? अच्छा अब इसको रन करते हैं। एक बार रन किया तो क्या आउटपुट आई? कोई हैज एनी आउटपुट केम? आउटपुट नजर आ रही है आपको? स्पीकिंग हाउ आर यू प्रिंट नजर आ रहा है? एनीवन एल्स? अच्छा उसकी वजह ये कि अभी ये सिर्फ ब्लूप्रिंट है। हमने इसके ऊपर एक घर जो बनाया उसे एक ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसके ऊपर कोई इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो पहले वो बनाना पड़ेगा। फॉर मैं कह देता हूँ जी इस क्लास के ऊपर ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका हम कह देते हैं जी जिशान का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जिशान इज इक्वल टू आगे ब्लूप्रिंट का नाम, कि जी इस ब्लूप्रिंट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाए और उसको जिशान वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं। और उसके बाद हम कह देते हैं जी कि ये देखें इस ऑब्जेक्ट से कहते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर अब हर वो प्रॉपर्टी होगी जो ब्लूप्रिंट के अंदर है। हम कहते हैं जिशान डॉट स्पीक, सेव किया, या कह देते हैं जिशान डॉट वॉक, सेव किया, रन किया। तो अच्छा इसमें ना एक वर्ड लिखना पड़ता है सेल्फ, ये लाजमी लिखना है। सेल्फ बताता है कि जी मैं किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा हूँ। सेल्फ के अंदर ना लिखा होता है कि जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल करता है ना उसका रेफरेंस होता है। सेल्फ के अंदर इसमें जिशान होगा। अच्छा ये देखो अब आ रहा है हाउ आर यू वर्किंग, दोनों प्रिंट हो रहे हैं।
इसके ऊपर मुझे कल को कोई और ऑब्जेक्ट बनाना है। इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ, कमेंट लिख देता हूँ, दिस इज ब्लूप्रिंट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर कोई और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बना लेते हैं जी, आपका नाम क्या, मलिहा इज इक्वल्स टू पर्सन। अब पर्सन की जितनी प्रॉपर्टीज है वो इसके अंदर होंगी, मलिहा। गॉट इट? अब मलिहा जो है पर्सन वॉक भी कर सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं। सेव किया और इसको रन कर दिया। अब देखो उसका भी आ गया, हाउ आर यू वॉकिंग। ठीक है, तो ये क्लास बनाए और इसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स बनाए। डू इट नाउ। ऑनलाइन में आप सबको कंफ्यूजन? ठीक है, किस क्या कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है? अच्छा, सबसे पहले हमने ब्लूप्रिंट बनाया। ये ब्लूप्रिंट अब जेनेरिक ब्लूप्रिंट, इसके ऊपर एक दो या 10,000 ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। गॉट इट? अच्छा, इसमें हम ब्लूप्रिंट का कॉन्सेप्ट ऐसे कि फर्स्ट आप घर का नक्शा ना हो तो आप घर बना सकते हैं। इसी तरह हमें जितने भी हम फॉर एग्जाम्पल हम अपने कोड में बात करते हैं कि जी कोई कैट की कोई एलईडी की, ये जो एलईडी आप मेरे सामने अभी है ना, इसके बैक पे भी ऊ प्रोग्रामिंग यूज हो रही है। इस एलईडी की एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसका नाम, ये जो इन्होंने अपना वर्जन नंबर रखते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट बना हुआ है टेक्निकली। तो ये बात सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जानते हैं जो इनके बैकअप इसकी हार्डशिप की इनकोडिंग करते हैं कि जो आपके डिवाइस का नंबर होता है ना, वो बताता है, या जो आप कभी इंजन नंबर सुनते हैं, उसका कॉन्सेप्ट होता है जो आपकी गाड़ी के अंदर जो प्रोग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है वो भी ओप यूज करता है कि एक गाड़ी का इंस्टेंस, वो मैंने करवानी है वो क्लास। एक गाड़ी का इंस्टेंस बन गया, एक एलईडी का इंस्टेंस बन गया। एलईडी के अंदर फंक्शन होंगे कनेक्ट का, यूट्यूब रन करने का, अप डाउन वगैरह वगैरह, और वो एक्शंस परफॉर्म हो गए। गॉट इट? तो अभी ये क्लास बनाए, क्या आपका VS कोड है, गिटहब डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाए और VS कोड जो है VS कोड में उसे ओपन करके फाइल बनाए। आर यू वेड अबाउट पाइथन? वेड अबाउट पाइथन? पाइथन से वेड है पाइथन में बड़ी सी प्लस ये 99 तकरीबन उसी सिंटैक्स मिलेगा। कॉन्सेप्ट कोई भी प्रोग्रामिंग, आप दुनिया की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लें, अब वो सी हो, C++ हो, सॉलिडिटी हो, जावास्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सेम होता है। वही लूप्स, वही फंक्शंस, वही अरेज, वही सब कुछ होना है। ठीक है, हमने अभी अरेज नहीं पढ़े ना, पढ़ लिए नहीं पढ़े? हाँ पढ़नी है वो, बस अभी मैंने कहा ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग है। Thank you. आपका क्या नाम है? अच्छा, आपकी फर्स्ट क्लास? आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या है? आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या है? हाँ, ICS फिजिक्स। ठीक है, लैपटॉप साथ लाए? लैपटॉप ले आना तो क्योंकि ताकि हम काम कर सकें। ठीक है, बना ले, सब बना ले फिर इसी तरह इसके ऊपर अगर हमने कोई और ऑब्जेक्ट बनाना है जी, फॉर एग्जांपल किसी और का, तो हम सेम इस तरह ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसकी सारी प्रॉपर्टीज गेट कर लेंगे। अगर फॉर अब एलईडी का कॉन्सेप्ट आया है, एलईडी की भी इस तरह क्लास बनी हुई है, क्लास एलईडी। आपके ग्रुप में मैसेज है, अब क्लास एलईडी, और एलईडी के अंदर फंक्शन, एक्चुअल में भी वेरिएबल्स भी आएंगे, वो भी मैंने आपको करवाने हैं। फंक्शंस आएंगे अब इसके अंदर। एलईडी क्या क्या करता है मुझे बताएं। एक ये एलईडी क्या क्या करेगा? ये एलईडी
चैनल्स हैं, एक एक फंक्शन हो जाएगा चेंज चैनल का, चैनल चेंज करना। इसके अंदर का जो कोड है ना वो एक्चुअल में चिप से रिलेटेड होता है, तो हम अभी वो कर नहीं सकते यहाँ पर, तो मैं प्रिंट लिख देता हूँ सिर्फ कि चेंजिंग चैनल। और क्या करता है ये आप, कॉन्सेप्ट है ये, एलईडी क्या करता है, सिंपल सवाल है, आपसे पूछा। आई थिंक वो डेमो क्लास की है। डेमो क्लासेस है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। नहीं फिर भी आंसर तो देना चाहिए ना, ये तो सिंपल चीज़ है। चले ऑनलाइन, आप ऑनलाइन में किसी ने कहा जी वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन भी करता है, तो इस तरह हमने ये बना लिया वॉल्यूम अप, इसमें दरम्यान सेल्फ भी लिखता है। सेल्फ का कॉन्सेप्ट है। सेल्फ का कॉन्सेप्ट होता है, आप देखो एक क्लास के ऊपर 10,000 ऑब्जेक्ट्स भी बन सकते हैं। अब वो 10,000 ऑब्जेक्ट में से कोई एक उठता है और कहता है कि जी वॉल्यूम अप कर दें, तो इस क्लास के अंदर को कैसे पता चलेगा कि जी मुझे किस वाले ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, समझ आई? उसका नेम लिखेंगे तो नहीं, वो जो नेम है ना वो एक्चुअल में पीछे रेफरेंस है, वो रेफरेंस इसको पास होगा सेल्फ के अंदर, ओके ठीक है? ये क्लास से ये वाला वेरिएबल होगा। जो ये पर्सन वाला एग्जांपल है, इसमें हम सेल्फ की एरिया पे मलिहा या जिशान को पास करेंगे, क्यों? जो ऑब्जेक्ट नेम है। नहीं, वो पाइथन खुद कर रही होगी, वो पाइथन खुद करता है, वो हमने नहीं करना। पाइथन जब हमने सिर्फ इतना लिखना है, पाइथन वो खुद उसको पास करेगा रेफरेंस। जी अनीका बताएं। हर फंक्शन के साथ सेल्फ आएगा, हर फंक्शन के पैरामीटर में सेल्फ आएगा, हर फंक्शन के पैरामीटर में सेल्फ आएगा। सेल्फ एज नहीं, आप सेल्फ को कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ। जब भी हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग करने का ऐसा तर्ज, ऐसा वे है जिसके अंदर हम सबसे पहले ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं। ब्लूप्रिंट बनाना कि हाउ द थिंग विल लुक्स लाइक, तो वो ब्लूप्रिंट ये है। ये जो हम बना रहे हैं ना क्लास ये क्लास को ब्लूप्रिंट कहते हैं। नक्शे के अंदर क्या लिखा होता है कि जी यहाँ पर ये रूम इतने साइज का ये रूम होगा, तो वो ये है, समझे? एक गाड़ी के अंदर ऊप कैसे इंप्लीमेंटेड होती है, आपने कभी उसका स्पीडोमीटर देखा है? स्पीडोमीटर के बैक पर क्लास लगी हुई है, जिसका एक क्लास के ऊपर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। उस स्पीडोमीटर उसके अंदर फंक्शन किस तरह के होंगे, अब वो फाइंड एवरेज माइलेज, एवरेज कैलकुलेट करना, आपका पर्टिकुलरली स्पीड अप स्पीड डाउन, आपके रीसेट मोड, इस तरह के जो है वो बैक पे फंक्शंस बने हुए हैं। जितनी भी प्रोडक्शन ग्रेड आपकी प्रोग्रामिंग होती है वो सारी फंक्शनल प्लस आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड होती है। Got it? तो हमने अभी ये एलईडी की क्लास बनाई, मेरे सामने अभी एलईडी था तो हमने इसका एक बना लिया। इस एलईडी के ऊपर अब एक मॉडल बना लेते हैं। फॉर एक एलईडी का वो मेगा स्टार मॉडल लिखा हुआ है इधर, मेगा स्टार 1002 इस तरह कुछ है। तो ये हमने इसके ऊपर एलईडी के ऊपर एक ये क्लास के ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना लिया। कल को कोई और एलईडी बनती है, फर्ज करो उसका वर्जन नंबर है V2003, तो वो भी एलईडी के ऊपर ये बन जाएगा। ये ले, एक ब्लूप्रिंट के ऊपर जितनी मर्जी एलईडीज बनाए। सर ये मॉडल नंबर वो सेल्फ की लाइब्रेरी में जाके हाँ हाँ, मॉडल नंबर ये जो नहीं, ये तो वेरिएबल है, बैक पे इसका रेफरेंस होगा, ठीक है? सर लेकिन वो क्यों चूज किया है, क्या अभी भी नहीं समझ आ रहा किस चीज की? सर सेल्फ की? जिसे सेल्फ की नहीं समझ में भी समझ। गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आपके दोस्त की गाड़ी का स्पीडोमीटर किलोमीटर इंक्रीमेंट होता जाए, फिर गाड़ी अलग अलग है। यही तो कॉन्सेप्ट है। अपनी गाड़ी को अलग रखने के लिए तो सेल्फ पास किया है। ओके अच्छा, जो हमें रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है सिर्फ वही उसको यूज करता हाँ, वो ही उसको यूज कर देता है, ये कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा तो नहीं कि गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे दोस्त की गाड़ी का स्पीडोमीटर इंक्रीमेंट होता जा रहा है, ऐसा तो होता है कभी नहीं, इसलिए तो सेपरेट किया है, समझे? जो ऑब्जेक्ट है उसमें हाँ, जो ऑब्जेक्ट है, मेरी एलईडी है तो मेरा रेफरेंस जाना चाहिए उधर, ताकि डिस्टिंग्विश क्रिएट हो एक नेचर की दूसरे नेचर के साथ। गॉट इट?
तो यहाँ तक ऑनलाइन में किसी को कोई इशू? चाबी एंटी ग्रेविटी यूज करते हैं जी। फोटोज में की थी प्रोजेक्ट के लिए। फोल्डर बना लिया फर्दर जिसमें आप पाइथन का काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बना लिया जी एडवांस, इसको ओपन किया। ओपन करने का तरीकेकार है वो मैंने फर्स्ट लेक्चर्स की हमारे पीछे लेक्चर रिकॉर्डेड है जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, वो रिकॉर्डिंग ले सकते हैं ग्रुप में से ना। यहाँ पर आपने CMD टाइप करना है, ब्लैक विंडो आएगी, कोड स्पेस डॉट, ये VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब आपका 2 क्यों ओपन है? ये तो मसला है, ये आपने क्या किया? ये देखो, इसको फुल स्क्रीन करके यहाँ पर फाइल बनाए, यहाँ पर फाइल बनाए oop.py। यहाँ पर अब आपने कोड करना, ठीक है, क्लास बनाया है कोड का। कोई इशू इसमें? हाँ। हम्म, 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 हम्म। अच्छा मैम बिजी हूँ, ठीक है, ठीक, आगे करता हूँ मैं, आगे ठीक। अच्छा सॉरी जी, आप बिलाल क्या पूछ रहे थे आप? सॉरी वो मैंने आपका मल्टीपल टाइम रिपीट कर दिया, वो मैं सुन, बताएं, मैं सुन रहा हूँ, बताएं। हम्म, हम्म। अच्छा, यहाँ पर एक इंजीनियर का माइंड चलता है। अच्छा सवाल किया उन्होंने, कहा कि जी ये एक पुरानी गाड़ी और एक नई गाड़ी में तो फीचर्स का बड़ा फर्क है, तो हम कैसे एक्सटेंसिबिलिटी ऐड कर सकते हैं? तो उसमें ना हम कुछ आप फंक्शन कोड ही इस नेचर में करते हैं कि बाद में हम कोई चीज ऐड भी कर सकें। ये हो सकता है हमको ऐसा फीचर कोई फंक्शन ऐड करें, ऐड मोर फीचर या ऐड फीचर का, जो कि एक फीचर ऐड कर दे। समझे, इस तरह की हम कोड ही इस वे से करते हैं, कल को हम कोई चीज ऐड भी कर सके वहां पर। यहाँ पर एक इंजीनियर का माइंड चलता है, गॉट इट, इस तरह। हम्म। नहीं ऐसा नहीं होता, पुरानी क्लास का जो एक दफा ऑब्जेक्ट बन गया ना, वो फिर चेंज नहीं होगा। आप बेशक बाद में क्लास को चेंज करके एक नया ऑब्जेक्ट बना ले, गॉट द पॉइंट। अब 1970 की टोयोटा का मैं जाके ICU तो नहीं चेंज कर सकता फॉर श्योर, हमें अपनी के अकॉर्डिंग, आज के अकॉर्डिंग नई क्लास बनानी पड़ेगी, गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। नहीं, आप चलो और मिसाल ले लें, आप मुझे बताएं कि 50 साल पुराने घर में जाके मैं कहूँ कि जी यहाँ पर वो क्या कहते हैं उसको,
सीलिंग नहीं है, तो आप उसमें सीलिंग ऐड मतलब नहीं एडेड जो भी है। और आज के अकॉर्डिंग हम अपना डिजाइन जो आज के अकॉर्डिंग जो घर का डिजाइन होगा वो डिफरेंट होगा आज से 50 साल पहले से। देखो दो तरीके का है ना, अगर कोई छोटी अपडेट है, फर्स्ट करो कोई कोई पर्टिकुलर विड्थ हाइट कम ज्यादा करना है, वो तो उतना तो हम फीचर दे सकते हैं इसमें। कोई अगर बिगर अपडेट है तो फिर हमें क्लास रीडिजाइन करनी पड़ेगी। गॉट इट? ठीक है। यस मतलब हमने लिखा हुआ है लाइक क्लास क्वेश्चन में हमने लिखा हुआ है वॉक सेल्फ और फिर हमने बाद में भी सेल्फ लिखा है इनमें क्यों लिखा है हम्म ये सेल्फ जो हमने अपने कोड में लिखा था हम्म चेंज एंड सेल्फ हमने क्यों लिखा था सेल्फ लिखने के लिए कि ताकि अपने ऑब्जेक्ट को रेफर कर सके, डिस्टिंग्विशन क्रिएट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जैसे आपने देखा यहाँ पे सिर्फ फंक्शन ही फंक्शन है, कोई वेरिएबल है क्लास के अंदर। इस एलईडी की तो प्रॉपर्टी ये भी होगी कि इसका साइज कितने इंच का है, इसका वगैरह, वो प्रॉपर्टीज किधर है, नजर आ रही है आपको? नहीं है, किसने हैंड रेज? वो कैसे ऐड करेंगे? वो ऐड करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट से कोई वाबस्ता है? अच्छा चले मैं बता दूं। बताएं बताएं। हाँ, अच्छा, क्लास के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जिसका नाम कंस्ट्रक्टर होता है, उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। क्या करता है वो? उसका काम यही होता है कि उसने जिंदगी में सिर्फ एक बार चलना होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है ना, उसने एक बार चलना है। उसका काम होता है वैल्यूज इनिशियलाइज कर ले या कोई पर्टिकुलर लॉजिक चेक कर ले, ये काम है उसका। साथ मिसाल दे देता हूँ, इस एलईडी वाले में ऐड करते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन डेफ। उसका नाम कंस्ट्रक्टर नहीं है, उसको कहते कंस्ट्रक्टर है। बनाना कैसे? डबल अंडरस्कोर है ये, इनिट डबल अंडरस्कोर। init stand for initialize, what? राउंड ब्रैकेट सेल्फ कॉलन। अच्छा, अब इसमें मुझे बताएं कि एक एलईडी के हम क्या क्या लें जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसका क्या क्या लें मुझे बताएं आप। इसकी विड्थ ले लें, कॉमा लगा के, हमने ये पैरामीटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। विड्थ ले लिया, स्पेलिंग WADTH। अच्छा, हाइट के, हाइट, और क्या लें इसका? कलर ले लें, रेजोल्यूशन ले लें, बस बाकी आप ऐड करते रहिए। नीचे अब हमने क्या करना है, जब वैल्यूज हमारे पास यूजर से पूछ, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन यूजर ने बतानी है, नहीं बताएगा तो एरर आ जाएगा। अब वो बतानी हमने कहीं तो सेव करनी है, कहाँ सेव करना? हम कहते हैं सेल्फ। अब ये देखो, सेल्फ मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक विड्थ का वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर ये वाला सेव कर दो। आप समझ आई बात? ये शायद सेम होने चाहिए। डिफरेंट भी कर लो, डिफरेंट कर लो, मर्जी है आपकी। शायद वो कंपल्सरी नहीं होता कि डिफरेंट होता है। किसने कहा कंपल्सरी? जब आप बता रहे हो कि मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर एक विड्थ क्रिएट करना, फिर इस विड्थ से वो कैसे रिलेट कर जाएगा? समझ आई? इसी तरह हमने कहा सेल्फ डॉट हाइट इज इक्वल्स टू हाइट। इस तरह सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल्स टू कलर। सेल्फ डॉट रेजोल्यूशन इज इक्वल्स टू रेजोल्यूशन। ठीक है, ये हमने सेट कर दिया, सेव किया। अब देखिएगा जरा, एक मिनट, रन किया, ये एरर देखिए क्या पढ़े, एरर पढ़े जरा, एरर पढ़ो जरा, आप क्या आ रहा है? मिसिंग पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ उसने? कहता जो अभी आपने ऊपर मुझे बताया है कि जी ये चार मैं चीजें मैं आपको दूंगा, मुझे दी नहीं आपने। ये देखो, जब हमने ऑब्जेक्ट, एक खत्म करते हैं ऑब्जेक्ट, जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमें देनी पड़े। पहली वैल्यू विड्थ पूछ रहा है और 30 सेंटीमीटर। हाइट पूछ रहा है, हाइट 40 सेंटीमीटर। कलर ब्लैक। रेजोल्यूशन 1080। स्ट्रिंग में देने चलेगा। अब ये सारी वैल्यूज हमने इसे दी, पहली वैल्यू पहले वाले के पास चलेगी, ये सेल्फ नहीं काउंट होता, दूसरे वाले के पास, थर्ड इस तरह चलेगी। रन किया, क्या कोई एरर आया? नहीं, एरर नहीं आया।
अब देखिए, हाँ, अब हमने क्या, अब किसी भी टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट का देख सकते हैं प्रिंट लगाकर कि इसकी रेजोल्यूशन क्या है, डॉट रेजोल्यूशन, इसका साइज क्या है, इसकी विड्थ क्या है, सारी इसके अंदर सेव हुई है। ये देखें, ऑब्जेक्ट का नाम, आगे उसकी प्रॉपर्टीज, सेव किया, ये देखें, रन किया तो ये नीचे आ जाएंगी, ये रही 30 और 1080। हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर हमने बना लिया कोई और वर्जन नंबर, स्टार्ट नंबर जे वो लेटर तो बना लिया जी, इसकी फॉर एग्जाम्पल 25 है, इसका 20 है, ये वाइट कलर की है, रेजोल्यूशन इसकी 4K है, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, किसी भी टाइम हम किसी की गेट कर सकते हैं। करेंगे, क्लास बनाएं, एलईडी के अंदर एक कंस्ट्रक्टर ऐड करें, सर इसका तो इस तरह होगा ना कि जब हमने जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया कंस्ट्रक्टर ने एक बार कॉल हो जाना, बस वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इनिशियलाइज होके उसके वेरिएबल हाँ, उसमें से अपने ऑब्जेक्ट की, बिल्कुल। ठीक है। और जब हमने नीचे सेट लिखा ऊपर से वैल्यू गाड़ी की क्लास में भी ये होता है, जब पहली बार हम उसका आईसीयू एक्टिव करते हैं तो उसमें भी हम स्टार्ट में उसकी माइलेज को 0 करते हैं, उसकी जो टैंक कैपेसिटी 0 कर दिया, उसकी जो ऑडोमीटर सारे 0 करते हैं। सर ये ऊपर जहाँ पे सेट के आगे वेरिएबल्स हैं वहाँ पे हमारी वैल्यू जाएगी और उसके बाद एक दफा चलने के बाद नीचे या जहाँ पे लिखा सेट डॉट विड्थ इक्वल टू विड्थ, यहाँ पे उसको यूज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन देना, ठीक, डन, ठीक है, ठीक है, डन। मैं क्लास में इस पे कर दूंगा। अच्छा ठीक है, ऑफिस। ऑनलाइन वाले कर रहे हैं, किसी का कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दें, ग्रुप भी मेरे पास ओपन है। आपकी डेमो क्लास है? डेमो क्लास है आपकी? तो व्हाई आर यू कंफ्यूज्ड, सो कंफ्यूज्ड? आपकी भी डेमो है? ठीक है, ठीक है। तो आर यू अवेयर अबाउट दीज थिंग्स और अभी अवेयरनेस नहीं है? थोड़ा बहुत आइडिया। तो कोई बात नहीं, इनकी मेरा 3rd 4th सेशन है तो वो रिकॉर्डिंग आपने ले लेनी है, ग्रुप में पड़ी हुई है, हर लेक्चर रिकॉर्डेड है। डूइंग, आर यू डूइंग? इन विच पार्ट? शो समझ में आ रहा है। ओब्वियसली आपने पहली क्लास आपने पाइथन कभी पढ़ी नहीं है, शो पता लगे C++ में कभी वो पढ़ी है? वो भी रिलेट नहीं, वो कॉन्सेप्ट सारे यही है, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट वही है। लेकिन पाइथन पढ़ेंगे। देखिए लैंग्वेज तो कोई पे किया था बात, लैंग्वेज तो कोई भी हो सकती है। कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यही है कि वंस इन ऑब्जेक्ट, किसी और लैंग्वेज में भी यही रहना है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो चीज़ें हैं वो सिंटेक्स चेंज होता है, ठीक है। वो हमने इंटेलिजेंट पे किया था, उसमें क्या हाँ वो ठीक है। यहाँ पर ना सर्च करें पाइथन, इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। इंटरनेट नहीं कनेक्ट करो, मैं बुला देता हूँ। हाँ मैं इंटरनेट कनेक्ट कर दे स्टूडेंट का, इंटरनेट, हाँ जी स्टूडेंट का इंटरनेट। जल्दी से बनाएं, एलईडी की क्लास बनाएं, विद कंस्ट्रक्टर बनानी है। या मुझे बताएं कि इन दोनों पर कंस्ट्रक्टर कितनी बार चला है? 2 ऑब्जेक्ट्स बनाया ना, कितनी बार चला है कंस्ट्रक्टर? तो टोटल 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। नहीं वो ट्रस्टा नहीं है ना। वाईफाई में सर पासवर्ड, वाईफाई पासवर्ड चाहिए। हाँ चलेगा, किसका कनेक्ट जी बिलाल। यस 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 राइट। सर हमने ये चेंज चैनल वाले फंक्शन को और वॉल्यूम अप को नीचे मैंने दे दिया, प्रोवाइड कर दिया।
इन फंक्शंस को हमने नीचे कॉल नहीं किया, चैनल कर लें, आप कॉल कर लें उसमें नहीं, कौन अगर सा- नहीं कॉल करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। गाड़ी का फॉर एग्जाम्पल आप कांस्टेंट स्पीड आप कोई पर्टिकुलर फीचर नहीं यूज करते तो क्या हो जाता है? आप उसका ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर नहीं यूज करते तो क्या वो आप गाड़ी नहीं चला देता? क्या बात करते हैं? मैं ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ये वाला। बंद करके ऑन कर लेना। तो इसमें बस हमने डेटा स्टोर किया और फिर उसको हमने हाँ, उसको इग्नोर, बिल्कुल ऑर्गेनाइज फॉर्म, बिल्कुल। हम कोई पर्सन बनाना होगा तो हम ह्यूमन क्लास से एक्सट्रैक्ट हुए हैं, ह्यूमन क्लास से। ह्यूमन क्लास में कॉमन है स्पीक करना, रनिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग। लेकिन फर्स्ट करो अगर मैं कोई सिंगिंग करता हूँ तो ये मेरी स्पेशलिटी है, ये मेरी क्लास, मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर ये सेव होगा कि इसकी स्पेशलिटी सिंगिंग है। समझे? बस एक और कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, बस वो करवा कर बाकी आपके बाकी जो छोटी मोटी ऊप का कॉन्सेप्ट होगा ना, वो वक्त साथ जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना आगे तो वो क्लियर हो जाएगा। अब मैंने सवाल आपने पूछा नहीं, पढ़ाया क्यों ये? आगे हमने जितने चैटबॉट्स और एजेंट्स बनाने हैं ना वो सारे ऊप पे बनते हैं, बनेंगे। मीन्स का देखो हमने चैटबॉट की एक क्लास बना ली, ये चैटबॉट जो है ना ये एक्शन परफॉर्म करता है। अब उस चैटबॉट के ऊपर मैं सेल चैटबॉट बनाऊं, ये पर्टिकुलर आपका ये एआई कोई क्वेश्चन आंसर का चैटबॉट बनाएं, या हम बनाएं कोई आपके ये ना कोई मैनेजिंग चैटबॉट बनाएं, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट तो कोई भी बना सकते हैं, क्लास एक ही होगी। ठीक है, तो ये बन गया सबका। आगे चले, जितने भी हैं क्लास में ऑल फाइन। आमना आपका नहीं, ओलिया, ओलिया आपने फिर छुट्टियां बहुत करते हो आप। कासिम, नवीद, नताशा। अच्छा, तो वापस कब आओगे आप ओलिया फिजिकल क्लास के लिए? ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को इस अभी तक कोई इशू? यहाँ पे अब्दुल्ला, साइंदाद, क्या हो रहा है? इधर लेके आओ, क्या एरर आ रहा है, रिजॉल्व कर लेता हूँ। सिंटेक्स एरर है, इधर आओ, क्या है? पहला इशू देखो, पहला आपने दो लोगों ने यही गलती की है कि इस जो आपका कंस्ट्रक्टर है ना ये डेफ के साथ लिख दिया, स्पेस ऐड होनी है इसके साथ। ये गलती दो लोगों ने तो यही गलती की है। सेव किया, चल गया। रेजोल्यूशन का तो आपने ये बनाया ही नहीं वेरिएबल, समझ, बाकी ठीक है। अच्छा, ये अभी गलती किया, ये मैं अभी करवाना चाहूंगा। ये देखें, रेजोल्यूशन का मैं यूजर से पूछ रहा हूँ लेकिन अपने ऑब्जेक्ट के अंदर सेव नहीं कर रहा, ऐसी है। लेकिन नीचे मैं उससे पूछ रहा हूँ तो अभी एरर आएगा, कहेगा कि रेजोल्यूशन तो इस ऑब्जेक्ट, ये क्या लिखा हुआ है, एलईडी ऑब्जेक्ट हैज नो रेजोल्यूशन। मेरे अंदर तो रेजोल्यूशन आपको एट्रीब्यूट ही नहीं है। ठीक है, सर जैसे ये डॉट विड्थ या डॉट रेजोल्यूशन लिखकर एक चीज आपने उसकी प्रिंट करवाई है, डिटेल उसकी, अगर ऐसे मल्टीपल चीजें इकट्ठी प्रिंट करवानी हो तो पॉसिबल? कॉमा लगा के, यहाँ पर कॉमा लगा के अगला का रेफरेंस बता दो, डॉट कलर, वो एक लाइन में हो जाएगा, एक लाइन में दोनों चीजें आ जाएंगी। ये देखो, अब नादरा ने भी जो आपका डाटा रखा हुआ है ना एज अ सिटीजन, वो क्लास की फॉर्म में है, क्लास के ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। गॉट इट? क्लास के ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। नादरा के पास डाटा क्या है कि पर्सन का नाम क्या है, सीएनसी, फादर नेम से, वो जो पूरा बायो लेता है आपसे, वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। जब भी आप जाते हैं कोई बच्चा रजिस्टर वो क्या है जो फॉर्म बनाने, तो उस पे आप उसका मतलब मकसद यही होता है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए। चले आगे चलते हैं। हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, बस इतनी के ऊप इन व्हाट्सएप सलीम, मेरा क्वेश्चन है व्हाट्सएप की है कासिम जी, बताएं बताएं आप। सर, जब हम ये ऑब्जेक्ट बना के उसको प्रिंट कर रहे हैं हम्म किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को, तो हम्म। हम
एक सिंगल प्रिंट के अंदर ही मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ कुछ अदनान percentage। कासिम इट्स नॉट हिना इट्स नॉट वर्किंग इसकी वजह रेजोल्यूशन स्पेलिंग गलत है ना हिना आपने रेजोल्यूशन के स्पेलिंग ऊपर कुछ और लिखे हैं विद यू नीचे आप ओ से कॉल कर रहे हैं रेजोल्यूशन की स्पेलिंग गलत है 23 में इशू है क्या कहता है हैज नो आर्गुमेंट्स अच्छा देखिए ना कासिम आपका इशू ये कि आपने ऊपर कंस्ट्रक्टर में उससे बताया है कि जी मैं आपको एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल ऑब्जेक्ट बनाने के आपको विड्थ हाइट कलर रेजोल्यूशन दूंगा नीचे आपने उसको एम्प्टी कॉल कर दिया ये इशू है आपका वो क्या भी रहा है नीचे कासिम ठीक है हाँ बता दिए कासिम मैंने आपको आप वैल्यूज पास करें ना उसको जो ये वाली वैल्यूज था अच्छा मुझे बताएं कि वो डार्विन की थ्योरी क्या थी क्या कहता है डार्विन ह्यूमन एवोल्यूशन नहीं वो कहता क्या था कि इंसान मंकी से इवॉल्व हुआ है। और तो वो यही कहना चाह रहा था कि इंसानों का जो पेरेंट है वो मॉन्कीज हैं यही कहना चाह रहा था ना कुछ तो वही उसी तरह का कॉन्सेप्ट ने इनहेरिटेंस में ही करना है कि जो पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में हम चीजें इनहेरिट करते हैं समझिए आप में और आप में पेरेंट्स में कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेम होगी कोई फेस सेम हो सकता है कोई एक्टिविटी सेम हो सकती है ये इनहेरिटेंस की वजह से है आप में जीन्स इनहेरिट हुआ यहाँ पे प्रॉपर्टीज इनहेरिट होनी है तो शुड बी प्रोसीड हो गया सॉल्व आपका मिसाल ले लेते हैं एक क्लास बनाते हैं अगर ये हो गया सबका रिजॉल्व ये वाला ग्रुप में अब तो कोई क्यूरी नहीं है Done. Maria, are you doing? What's your status? आपने पिक्चर शेयर करें किस पोजीशन पर है अच्छा एक हम क्लास बना लेते हैं यहाँ पे पेरेंट नाम की क्लास बना ली अब इस क्लास का पेरेंट हमने बनाया इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लिखते हैं जी पेरेंट जो है ना वो करता है आपकी स्विमिंग करता है फॉर एग्जाम्पल आई डू स्विमिंग कोई गिला शिकवा एक फंक्शन एक छोटी सी ब्लूप्रिंट बनाया बहुत कोई कंस्ट्रक्टर भी नहीं है बहुत बेसिक सा ब्लूप्रिंट बनाया कोई इशू सेल्फ एडेड कोई इशू इसमें अब एक ही क्लास है जो कि चाइल्ड है क्या है चाइल्ड क्लास है इनहेरिट जो है ना वो राउंड ब्रैकेट लगा के पेरेंट से इनहेरिट हुई है अच्छा इनहेरिट हुई है इस ये क्या करता है ये करता है जी आपकी सिंगिंग कोई गिला शिकवा किसी को यहाँ पे कोई ऑनलाइन में इधर कोई गिला शिकवा इससे हो अच्छा ये पेरेंट की आपकी क्लास है क्या करता है पेरेंट के अंदर जो फंक्शन है क्या नाम है उसका कॉन्सेप्ट है हम एज्यूम करें स्विमिंग करता है दूसरी क्लास हमने चाइल्ड बनाई है जिसको हमने बताया कि आप पेरेंट से इनहेरिट और इनहेरिट का कॉन्सेप्ट है पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज चाइल्ड में आ जाएंगी अच्छा अब चाइल्ड जो है ना उसकी अपनी खासियत है कि वो सिंगिंग करता है अब हम चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लिखते हैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना लिए फॉर एग्जाम्पल जवार इज इक्वल्स टू चाइल्ड राउंड ब्रैकेट बन गया ऑब्जेक्ट मुझे बताएं क्या जवार स्विमिंग करेगा कितने लोग कहते हैं करेगा और कितने लोग कहते हैं नहीं करेगा चाइल्ड अपना खुद की भी कर रहा है और पेरेंट की भी नहीं कर रहा। कितने लोग कहते हैं नहीं करेगा ये फारूक आपका ना वो स्पेस मैंने अभी बताया स्पेसिंग का इशू है कि आपने डेफ और इनिट के दरमियान स्पेस नहीं दी दूसरा ये जो आपके फंक्शंस है ना डेफ चेंज चैनल वॉल्यूम आप ये एक एक स्पेस आगे को आने हैं ये आपकी स्पेसिंग की गलती है और फिर क्लास का नाम कभी भी लोअर केस से शुरू नहीं होता क्लास का नाम हमेशा कम से कम पहला लेटर कैपिटल वैसे तो स्ट्रेटजी के सारे कैपिटल हो लेकिन पहला लेटर कैपिटल होना मस्ट है अच्छा मुझे अब हम कहते हैं जवार डॉट स्विमिंग
सेव किया, रन किया, तो उसने कहा आई डू, सिंगिंग और स्विमिंग करना था, सिंगिंग करती है, सेव किया, अब रन किया, देखो कह रहा आई डू स्विमिंग। चाइल्ड के अंदर क्या, मुझे बताएं, चाइल्ड के कोड के अंदर स्विमिंग का कुछ लिखा है? नहीं लिखा, लेकिन उसने पेरेंट्स से इनहेरिट कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि पेरेंट की हर प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाएगी, बट एक क्लैश आएगा यहाँ पर। व्हाट इफ एक केस हो जाए पेरेंट और पेरेंट तो चाइल्ड में सेम है। हाँ, पेरेंट और चाइल्ड में सेम प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी या एक फंक्शन सेम हो जाए, व्हाट इफ, तब क्या करे, तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, एनी आइडिया? एनी गेस? कौन कहता है पेरेंट वाला सुपीरियर है, वो हो जाएगा, कौन कहता है कि जी चाइल्ड वाला आएगा? हाँ इसका बताएं, ऑब्जेक्ट चाइल्ड वाला क्यों आएगा, अंदर क्या है, क्या दिमाग में ऐसा लॉजिक लगा कि आपने लिखा? साइंसदाद चाइल्ड ही रहेगा। ऑनलाइन में क्या लोग जी उम्र बताएं? नहीं स्पेसिफाई नहीं करना, देखें क्या होगा। जिसका ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, जिसका ऑब्जेक्ट होगा, मीन्स जो चाइल्ड है जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसका स्पीक कॉल हो जाना है, पेरेंट का ओवरराइड हो जाएगा। पेरेंट का ये उसने खत्म कर दिया, देखो आई एम चाइल्ड हु स्पीक्स, ये नहीं कहा आई एम पेरेंट हु स्पीक्स। जिसका ऑब्जेक्ट हुआ उसका शो हो जाएगा, बाकी का खत्म हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, समझे? तो ये कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा बताऊं। चलें ये पे क्लास पेरेंट और चाइल्ड का करें, इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकली एक दफ़ा हाथ से करें, और उसके बाद फिर अटेंडेंस वगैरह लगाते हैं। करें, जल्दी करें। तो मीटिंग का खत्म तो नहीं होगा? ये तो ऑप्शन नहीं है। कौन सा? आपका इंटरनेट नहीं काम कर रहा ना? ये सफ़ी जी सर, इंटरनेट नहीं काम कर रहा है। चल रहा है, यही लगा। दूसरे वाला पहले चेक कर लो, जी क्या क्यूरी हुई? सर से नीचे सर अच्छा कहाँ है वो पास? कर लें जल्दी से, पेरेंट और चाइल्ड की क्लास में हर जो भी जितने भी ऑनलाइन सारों ने करना है ये। हमारी आपका कोई स्क्रीनशॉट ग्रुप में नहीं आया, कोई पर्टिकुलरली कि आप कर रहे हैं साथ साथ, कुछ भी नहीं आया।
ऐसा तो नहीं मोबाइल पे ही कर रहे हो? ये देखिए ये वाली पाइथन, पाइथन डीबगर, पाइथन एनवायरनमेंट, तीनों इंस्टॉल करनी है। तीनों इंस्टॉल हो जाए फिर आपके पास पाइथन वैसे इंस्टॉल की हुई है क्रोम की तरह। Python debugger. ये तीनों इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे ना, ये प्ले का आएगा, वैसे आ भी गया। टर्मिनल पे पाइथन वाज नॉट फाउंड, ये देखें ना, पाइथन से मिल नहीं, आप इधर लिखें पाइथन डाउनलोड, पाइथन को डाउनलोड करें फिर इंस्टॉल करें, लिखें पाइथन डाउनलोड। सर ये क्या सुपर की चीज़ है? है सुपर सुपर का कॉन्सेप्ट है, अगर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है, ओके। चाइल्ड से पेरेंट को डाटा भेज। हिना आपका क्या एरर आ रहा है? ये शायद मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा। अच्छा कासिम का तो हो गया है, और ये हिना का, हिना आपका इशू आ रहा है क्लास के जो सी स्मॉल करें, क्लास का सी कैपिटल क्यों कर दिया है? दूसरा आपका स्पीक जो है वो क्लास से बाहर क्यों जा रहा है? ये स्पीक के यहाँ पे स्पेस एक टैब ऐड करें, यहाँ पे 2 टैब्स ऐड करें, टैब प्रेस करेंगे ना एक बार तो वो फिर ये स्टार्ट से तो वो आगे को चला जाएगा। ये गलती है आपकी हिना। दूसरा लाइन नंबर 30 पे क्लास का सी स्मॉल करें। डू इट जल्दी हिना। आपको तो ऑब्वियसली अभी समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि आपने पहले कुछ क्लासेस ली नहीं, कोई आइडिया ही नहीं है, समझे? तो हम क्लासेस रिकॉर्डिंग देंगे ना तो वी विल गेट इट पॉइंट। यस कहाँ पे शेयर किया आपने? सर जी उसको वो राइट करके हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट यूज करके वो चाइल्ड में स्पीकिंग आ रहा था। अगर हम ऐसे वो पेरेंट क्लास से कोई डायरेक्ट कॉल करें तो उसको भी सेम ऐसे ही ऊपर कोई कॉल करके करना चाहिए। ऐसे ही है। आपका मारिया ये आप स्टार्ट में हमने स्पेसिंग क्यों दी हुई है? क्लास को एक बहुत छोटी सी स्पेस है आगे को दिया हुआ, उसको स्पेस कट करें। लाइन नंबर आपकी ये कौन सी कटा हुआ है? ये ऊपर भी स्पेसिंग एक्स्ट्रा दी हुई है, स्पेसिंग का इशू है। आप ऐसे करो, ऐसे करें कि चैट जीपीटी को दें कि इसकी स्पेसिंग वाली सिंटेक्स एरर रिमूव कर दे अगर आपसे इस तरह ना हो तो। हम्म हाँ यस यस कासिम। नहीं ये सारा वेग नहीं है, हर क्लास के एंड पे कॉलन आना है, हर फंक्शन की पहली लाइन के एंड पे कॉलन आना है बस। यस बस ऐसे ही है। हम्म, जब आप देखिए दिखाएं
इससे ऊपर नीचे देखो आपकी गलती जो है ना, देखो आपने ऊपर जो क्लास बनाई इसका नाम क्या है, पेरेंट स्पेलिंग देख लो। कैपिटल पी है। यस, नीचे आप उसको स्मॉल पी करी जा रहे हो, इसलिए वो ये कहना चाह रहा है। और अगर दूसरी साइड पे भी इस तरह कैपिटल पी से पेरेंट लिखते हैं तो सेम ने ऑब्जेक्ट और क्लास का नेम सेम हो सकता नहीं, ये गलत है, ऐसे भी गलत हो गया। ये गलत हो जाएगा। यस कासिम, जैसा आप फंक्शन कॉल करते हैं उसी तरह क्लास को का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तरीकेकार ही है। क्लास का नाम आगे राउंड ब्रैकेट के अंदर कोई पैरामीटर देना है तो पास कर दें इस तरह जैसे ये पास किया है, नहीं तो एम्प्टी रहने दें। ऊप के ना थ्योरेटिकल 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज, जब आप कहीं पे पढ़ेंगे बुक्स पे ऑनलाइन के, एनकैप्सुलेशन, यूनिवर्सिटीज में कहीं पढ़ेंगे एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। आप तो कहते हैं आपको ऊप का पता ही कुछ नहीं, किताबी ये 4 बस नाम पता है। इनहेरिटेंस, आप बताएं कौन सा रह गया। एंड ये आपने चारों काम कर लिए बट आपको इनका नाम नहीं पता था। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है, अगर आप सारी ये जो क्लास बनाई ना हमने ब्लूप्रिंट, ये पूरे पेरेंट के कॉन्सेप्ट को हमने एक क्लास पेरेंट के अंदर सिमा दिया है, तो ये एनकैप्सुलेशन के, जैसे एक मेडिसिन को एनकैप्सुलेट किया जाता है, एनकैप्सुलेशन कर दिया। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपके पास रियल, आपको जो रियल उसके बैक पे क्या लॉजिक लगा है इसके बारे में आपकी अवेयरनेस नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन कॉल कर रहे होंगे, आपको नहीं पता स्विमिंग के पीछे क्या लिखा हुआ है। हमें तो पता है क्योंकि हमने खुद लिखा है, लेकिन बट इन रियल केसेस क्या होगा कि जैसे पता है गाड़ी के ऑडोमीटर पे एक पर्सन काम कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है और एक आपका हार्डवेयर का काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने क्लास बना के उसके अंदर एम्बेड कर दिया उसका जो माइक्रो कंट्रोलर है, बट जो हार्डवेयर इंजीनियर होगा, अगर फर्स्ट करो उसने सिर्फ ऑब्जेक्ट की क्लास कॉल करनी है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसको नहीं पता पीछे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इंक्रीमेंट पे हो सकता है कोई क्या किया है, इंक्रीमेंट पे क्या कोड लिखा है, ही डजंट नोज। तो इसे एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर इनहेरिटेंस है, ये जो अभी हमने किया है। पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक फंक्शन मुख्तलिफ इनपुट्स पे डिफरेंट तरह से बिहेव करे। एक शख्स मुख्तलिफ, आप कॉर्पोरेट में और तरह से होते हैं, घर पर और तरह से होते हैं, फ्रेंड लाइफ पे और तरह से होते हैं, यूनिवर्सिटी में और तरह से होते हैं। ऐसे अब्दुल्ला सो रहा है, एक और क्या था ये, तो ये डिफरेंट होता है, यही पॉलीमॉर्फिज्म है। सेम पर्सन डिफरेंट टाइप्स। यहाँ वहां पे पर्सन है ना, यहाँ पे फंक्शन या कोड होगा, मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट को लेके कंसीडर करेंगे क्लास फंक्शनैलिटी को लेकर, वो होती क्लास के अंदर ही है। मिसाल ले लो, ऐसे नहीं समझेंगे, मिसाल ले लें। मुझे बताएं कि 5+6 क्या होता है। वो जावास्क्रिप्ट पढ़ के ना, मतलब इतना वो सेशन थे, वो तो आ जाती बात। 11 है, ऐसे ही है। इसकी क्या आउटपुट होगी, वही प्लस है, प्लस चेंज हुआ कोई, रन किया तो वही प्लस, जब वैल्यूज दें तो 11 कर रहा है, जब स्ट्रिंग्स दें तो वो कनकैटिनेट कर रहा है। ये पॉलीमॉर्फिज्म है, एक ही फंक्शन मुख्तलिफ इनपुट्स पे डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहा है। एक और मिसाल भी वो अरेज पढ़ने के बाद दी जाएगी, ठीक है। ये पॉलीमॉर्फिज्म है, यही अगर हम किसी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर दें, किसी लॉजिक में, किसी फंक्शन के अंदर, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है। गॉट इट। तो इस पूरे आज के ऊप टॉपिक में कोई सवाल भी है, किसी का कोई इशू है तो पूछ सकता है। अच्छा, किसी को ज्यादा सिंटैक्टिकल इश्यूज आ रहे हो ना, उससे रिजॉल्व ना हो रहे हो, तो वो एक सोल्यूशन किया करे कि वो कोड कॉपी करके ना चैट जीपीटी को सिर्फ ये कहा करे कि रिमूव द सिंटैक्टिकल इश्यूज, रिमूव सिंटैक्टिकल या सिंटैक्स इश्यूज, और कोड आगे दे दिया करे उसको, कि जैसे अभी इनका स्पेसिंग का इशू था, माइनर वो बहुत मुश्किल भी हो सकता है, तो आपने वो उसको देना है, वो रिमूव कर देगा, बाद में कोड कॉपी करना है, कॉपी करके वापस उधर पेस्ट कर देना सारा एज इट इज, तो उससे क्या होगा कि वो सारा रन हो जाएगा। गॉट इट। तो ये एक तरीकेकार है, आप लोग हेल्प ले सकते हैं इस तरह। साइन दैट। गॉट इट। सर एब्स्ट्रैक्शन डिटेल में बता रहे क्योंकि एनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस की समझ आ रही है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन का अच्छे से समझ आएगी जब हम टेप वगैरह कर रहे होंगे।
अब देखो कम्युनिटी ने क्या किया होता है, कम्युनिटी ने जैसे आप पाइथन की कम्युनिटी बन रहे हैं, इस तरह पीछे 1990 से पाइथन की कम्युनिटी बन रही है। उस कम्युनिटी ने ना अपने अपने बेटर फंक्शनैलिटीज के लिए छोटे छोटे पैकेजेस बनाए हुए हैं, लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं, फ्रेमवर्क्स बनाए हुए हैं। उन पैकेजेस, लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स के अंदर हम बारहा कोई ना कोई चीज़ डाउनलोड करके ना इंपोर्ट करते हैं कि जी ओडोमीटर से या फॉर एग्जाम्पल कार से ऑटोमीटर की क्लास इंपोर्ट करके दे, या ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर लें, या फंक्शन इंपोर्ट कर लें। हमें ये नहीं पता उस फंक्शन के पीछे उस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या कोड लिखा है। हो सकता है उसने ऐसा कोड लिखा हो, मिसाल दे रहा हूँ कि जी मेरा डाटा लेके किसी और को भेज दे, हमें नहीं पता, वी कांट सी द कोड ऑफ दैट पर्सन। ये एब्स्ट्रैक्शन है। तो मतलब जितना रिक्वायर्ड है आप उतना यूज करो, बाकी हाँ, आपको बैक नॉलेज का नहीं पता, या information नहीं है। जो यूजर है उसको बैक नॉलेज का नहीं पता, ये एब्स्ट्रैक्शन है। गॉट इट? तो ये आपकी ऊप का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने सारे नेसेसरी टॉपिक्स कवर कर लिए। बाकी इसमें ज़्यादा टाइम हमने इसलिए इन टर्म्स ऑफ डीप नॉलेज में नहीं लगाना, क्योंकि आगे जाके चीज़ें आनी है, उसके साथ साथ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे Python मतलब नहीं, जो आपकी अरेज रहती हैं, ऑब्जेक्ट्स रहते हैं और पेपर रहते हैं, 3 टॉपिक्स रह गए अभी भी। एक साथ क्लास में एक क्लास के अंदर हाँ हो जाएंगे, एक उसके क्लास। बाद क्या है? उसके बाद हमने इसी पाइथन नॉलेज को यूज करके चैटबॉट्स और एजेंट्स बनाने हैं। नो कोडिंग। नहीं, नो कोडिंग आनी है आफ्टर 1.5 मंथ के बाद। अभी ये 1.5 मंथ हम यूजिंग कोडिंग के काम करने हैं। आपका कोडिंग का पार्ट पहले है। ये जो बच्चे बैठे हैं जो मर्ज जो है ना, इनका नो कोडिंग का पार्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन में किसी का कोई इशू, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं जितने भी हैं, 19-20 पीपल। रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। ऑल क्लियर। नवीद फ्रॉम पेशावर, यू इनएक्टिव है। नताशा, हाँ टास्क में दे देता हूँ, टास्क में दे देता हूँ। आप लोग ना अभी एक क्लास बनाएं, जो मैं आपको गाड़ी की क्लास बार बार मिसाल दे रहा हूँ ना, उसकी क्लास कैसे काम करती है वो बनवाने लगा। मैं एक से मैं से ना दूसरी जगह से ओपन कर लूँ। आप सब अपना नोटबुक ओपन कर लें, सबका पिछला कोड रनिंग में हो। मैं अब आपसे एक क्लास बनवाता हूँ, एक होमवर्क दे दूंगा। एक सेकेंड, लेट मी ओपन इट दैट पार्ट। वन सेकेंड। ये देखो, जैसे मैं चैटबॉट की भी बात कर रहा था, ये चैटबॉट की क्लास है। जब भी हमने कोई चैटबॉट बनाना है, उससे नेम और गोल उससे ले लेंगे कि जिस चैटबॉट का नाम है मलाइका, और ये क्या करेगी, ये आपकी एडमिशन ऑफिसर है जो कन्वर्ट करेगी। अब इसके ऊपर ये हमने उसका रोल बताया कि CSR एक सेल है, इसका गोल है सेल लेके आना, इसका कस्टमर कन्विंस करना, इसका गोल है जी ऑपरेशंस को मैनेज करना। अब इस क्लास के ऊपर हम जितने मर्जी चैटबॉट्स बना सकते हैं। इसके अंदर वो मेन लॉजिक लिखा होगा AI वाला, इस फंक्शन के अंदर, कि AI LLM से डाटा आंसर लेके बताए। तो वो LLM कहाँ से आएंगे? वो हमने लगाया ना, सीखे नहीं अभी ना, इसलिए लगाया। APIs के थ्रू कनेक्ट करें। ऑब्वियसली APIs भी या लोकल LLM भी लगा सकते हैं। सिस्टम अगर आपका सपोर्ट करता है, आप सबका लोकल LLM जो कर ही लेगा, छोटा मॉडल तो चला ही लेगा, तो वी कैन यूज द लोकल LLM आल्सो। सर उसके लिए तो 10-10 लाख की बिल्ड्स बना रहे होते हैं लोग। नहीं, वो आप डिपेंड करता, आप बहुत बिगर मॉडल है ना, आप फर्स्ट करो इतनी सी मशीन के ऊपर आप कोई 120 बिलियन पैरामीटर वाला को मॉडल चलाओगे तो ये मशीन तो नहीं चला पाएगी। कोई छोटा मॉडल फॉर 2 बिलियन पैरामीटर, 3 बिलियन पैरामीटर या 4 बिलियन पैरामीटर जो कि छोटे मोटे काम कर देगा आपके, तो वो चला सकते। उसकी कॉस्ट नहीं, आप बेशक इंटरनेट बंद करके उसको चला लेना, लोकल LLM लोकल। हमारी मशीन पे वो डाउनलोड होगा, यहीं से चलेगा। गॉट इट? यू आर नॉट वेरी साइंदाज है, यानी क्या? अच्छा, ये वो कार की क्लास है, आप बैठ के आप सारे इसे बनाए अभी।
इसके अंदर कितने कंस्ट्रक्टर है? एक ही है। एक ही है। क्या इनपुट ले रहे हैं वो? मेक मॉडल ईयर मेक मॉडल वेरिएंट ईयर जो भी है और ऑनर इन्फो सारे के सारे सेव कर दिए। लेकिन मैंने जैसे बताया था गाड़ी जब नहीं बनती उसका क्या क्या जीरो करते हैं, ये देखें, फ्यूल माइलेज जीरो, ऑनर इन्फो ये आ गया। फ्यूल अप जब करने जाएंगे आप, मतलब फ्यूल अप करते हैं तो वो यही करता है कि सेल्फ डॉट मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर फ्यूल के अंदर इतने लीटर जितना ऐड किया वो ऐड अप कर देगा। इस तरह गेट करंट फ्यूल, गेट ऑनर इन्फो, ये जो डाटा गेट करने के लिए मैं चेक कर रहा था मेरा भी कितना फ्यूल रहता है जो आपको शो हो रहा होता है सामने, तो ये फंक्शन कॉल होता है गेट करंट फ्यूल। सर यहाँ पे पाइथन में गेटर सेटर कैसे काम करता है? सामने ही है आपके गेटर। सर गेटर गेट इंफॉर्मेशन डालता है ना ऑब्जेक्ट में से, तो सेट हम पहले ऊपर किया। सेट आप कर तो रहे हैं, ये देखो ये सेट नहीं कर रहे। फ्यूल आप डाटा ले रहे हैं यूजर से, लीटर्स में कितना लीटर ऐड हुआ है, फ्यूल में उतना ऐड अप कर दिया फ्यूल के ये वेरिएबल के अंदर। उसके बाद ये डिस्टेंस है, हम अज्यूम करें हमारी गाड़ी जो है पर्टिकुलरली 10 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है मिसाल के तौर पर, क्योंकि वो कोई पैरामीटर था नहीं, हमने अज्यूम कर लिया। अब ड्राइव का एक वेरिएबल है, ड्राइव क्या करता है कि फर्दर मैंने बताया कि हमने 50 किलोमीटर ड्राइव करनी है, उसने पहले कैलकुलेट किया 50 के अकॉर्डिंग 10 पे डिवाइड, उसने कहा 5 लीटर पेट्रोल चाहिए। पहले से चेक किया अगर 5 लीटर पेट्रोल है तो वो अगर नहीं है तो वो इधर ही रोक देगा, कह रहा है इतना पेट्रोल नहीं है। अगर तो है तो वह करेगा डिस्टेंस माइलेज में उतना 50 ऐड कर देगा, फ्यूल में से उतना माइनस कर देगा और बताएगा जी आप कितने किलोमीटर ड्राइव होगी। तो ये क्लास बनाए जल्दी से, सारे ये क्लास बनाए ऑनलाइन। अभी हैंड रेज हुआ है, एक सेकेंड। जी बिलाल। हम्म हम्म। ये हमने देखो ना, कुछ मेक मॉडल ईयर जब कोई गाड़ी नहीं बनती वो तो हमें पता होती बताता है, लेकिन कुछ चीजें तो ऑब्वियस है, जैसे आप कोई नई गाड़ी आप लेने जाए ऐसा तो नहीं होगा 10,000 किलोमीटर पहले से चली हो, ऑब्वियसली फ्यूल और माइलेज जीरो होंगे बाय डिफॉल्ट, तो इसलिए जीरो किया है। सर ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर हमने फ्यूल और माइलेज नहीं लिखा, तो ये नीचे कहाँ से आ गया? खुद हमने बनाया है ना ये, हमने कहा मेरे ऑब्जेक्ट मेरे अंदर ये फ्यूल का वेरिएबल बनाओ, उसकी वैल्यू जीरो कर दो। यूजर से लेना ऑप्शनल होता है, ओके ओके ओके। यूजर से लेना तो ऑप्शनल है, ये तो सिर्फ वैल्यू ले रहा है यहाँ से। जल्दी से कराएंगे ये क्लास बनाए आपने, कहाँ तक किया? पाइथन इंस्टॉल कर ली, डाउनलोड है, कंफर्म है? नहीं इंस्टॉल भी किया नहीं कर रही है, डन है चल रही है, ठीक है। चलो ये आज बनाए कंप्लीट करेंगे, ऑनलाइन में जितने सारे करें क्लास बनाएंगे। सर ये क्लास की कार की ऊपर हमने जीरो कर दिया फ्यूल भी और माइलेज भी, हम्म तो नीचे ये जो आ रहा है कि फ्यूल प्लस इक्वल लीटर्स, तो ये फ्यूल वेरिएबल के अंदर जितने, मतलब मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूँ 20 लीटर पेट्रोल डाल दो, 20 लीटर डाल के उसने बता दिया 20 लीटर ऐड हो गया, तो मेरे फ्यूल की टैंकी जो मीटर के अंदर 20 लीटर ऐड अप हो रहा है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो हमसे पूछ ही नहीं रहा कि कितना नीचे आएगा, नीचे आनी है अभी चीजें, ओके ऑब्जेक्ट बनाना और कॉल करना नीचे आना है। अभी सिर्फ आप उसका ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, अब इसके ऊपर बेशक आप एक्वा गाड़ी लगाएं या कोई और गाड़ी XYZ हैवल बनाएं, जो मर्जी बनाएं, ठीक है। आपकी सब्जी ठीक नहीं है जी? सर वो वीडियो ही रह गई है बस, बाकी हो गया। हमने कहा था आप रिव्यू शेयर हाँ सर वो और चीज़ों में, सर वो और कामों में लगे तो मेरी गलती है। करो ना, जब उसे करना है तो सब सारी चीजें बनी हुई हैं तो करें। अब उस्मान ने चेक करवाई है तो उसकी इतनी गलतियां निकली हैं, वैसा सब इम्प्रूव कर लेगा। ठीक है।
ये वाला जो फंक्शंस में फाइंड किया है फ्यूल अप वाला, उसमें यहाँ पे लीटर्स। हाँ तो यूजर से वो जब हम एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग हम ले रहे हैं ना उससे ऊपर देखो और से सेल्फ के साथ लीटर फंक्शन आर्गुमेंट ले रहे हैं। क्या आप ऐसा प्रीवियस ऑल फाइन आप ये देखो आपने इशू किया therefore ये अंडरस्टूड स्पेस आ गया और ये भी ये देखो स्पेसिंग की गलती है, ये सारे एक एक स्पेसेस आगे को जाने हैं फाइल में। अब ठीक है सर अपने वहाँ देखो ना माइलेज और फ्यूल को 0 0 करना है, यूजर से क्यों पूछ रहे हैं? स्टार्ट में कंस्ट्रक्टर तो तब चल रहा है जब उसने ऑब्जेक्ट जीरो मतलब जीरो से मुराद है कि इनकी वैल्यू 0 करनी है। ये आप यूजर से क्यों पूछ रहे हो? ऊपर भी पूछ रहे हैं, ये तो चाहिए ही नहीं। मतलब आप नई जब गाड़ी मतलब आती तो उसमें पहले से कोई माइलेज या फ्यूल होता है? नहीं होगा। तो ये तो ऑब्वियस सी चीज है कि 0 ही होना है। यूजर से सिर्फ मेक मॉडल और उसका वेरिएंट या जो भी चीज है वो पूछे। ईयर मॉडल और क्या था ये डिफाइंड पे सेमीकोलन भी मिसिंग है, सिंटैक्स एरर था ना तेरे। और क्या पूछा? मेक मॉडल और ईयर पूछा है। ईयर में था मेक 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 क्या है सर? मेक पे मेक होती है सुजुकी मेक टोयोटा। मेक होता है कि आपका ब्रांड कौन सा है, सुजुकी टोयोटा। और क्या मॉडल? क्या मॉडल में आप दूसरे पर्टिकुलरली Aqua वगैरह। एक्वा और वेरिएंट में आप वेरिएंट में क्या डिफरेंस हुआ? वेरिएंट में हाइब्रिड है, पेट्रोल है, हाँ ऑटो है, मैनुअल है। ईयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे किस ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से वो निकला है? करें बनाओ आगे। Bulla, are you doing always? वो स्पेस की टेक्स्ट गलत है, ये लाइन से मैच नहीं कर रहा। ये टैब बी से एक टेक्स्ट इधर भी आप वो डेमो वाला रखा है लेकिन दूसरा कुछ नहीं वो गलत किया ना आपको। तो इशू आपका क्या है? ये बस फाइंड आउट आर यू डूइंग गुड। अच्छा जगह उछालना क्यों जिंदगी मुश्किल की हुई है? चलो डू इट। ऑनलाइन वाले भी जल्दी कर लें सारे साथ साथ। ठीक है नमाज का टाइम हो गया। ठीक है और क्या आर यू डूइंग? Any issue are you facing? To proceed. Self load ईयर का क्या मतलब है? ईयर नहीं ईयर है, ये ईयर दिया हुआ है EYEAR ईयर है।
ये 0.1 ओ आपने डाल दिया 0 की जगह। ये 0.1 मैथ का ऐसे फॉर्मूला लिखा गया, एक्सपेक्ट हमने अज्यूम किया है कि जी 10 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज के अकॉर्डिंग। आप लोग कुछ और भी कर सकते हैं। जी ऑनलाइन में ऑनवर्ड थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फ्यूल अप से नीचे क्या हो रहा है कि हमने एक फंक्शन, आप देखो कि हमें हर चीज़ वक्त कोई चीज़ प्रिंट नहीं करनी होती, कई बार हमें सिर्फ वैल्यू गेट लेनी है ताकि हम उसको बाद में कोई इफ लगा सकें, कोई उसको प्लस माइनस कर सके। तो हमने क्या किया है कि फंक्शन से सेल्फ डॉट जो गेट करंट फ्यूल, ये सिर्फ जो करंट फ्यूल होगा उसे रिटर्न कर देगा। सेल्फ डॉट ऑनर जो करंट ऑनर होगा उसे रिटर्न कर देगा। सेल्फ डॉट माइलेज होगी करंट उसे माइलेज को कर देगा रिटर्न। गॉट इट? इसके बाद इसी तरह ड्राइव वाला सिर्फ ये कैलकुलेट क्या करता है कि जैसे ऑडोमीटर में आपके किलोमीटर्स ऐड अप होते हैं तो वो किलोमीटर्स ऐड अप करता है और फ्यूल कम करता जाता है, बस ये चीज़ें हैं। अभी जैसे अभी कासिम का अच्छा सवाल था कि अब हाइब्रिड गाड़ी आ जाती फिर क्या होगा। हाइब्रिड के लिए हम एक अलग क्लास बना देंगे, कोई कुछ प्रॉपर्टीज जेनेरिक रख लेंगे या जो इसमें से इनहेरिट कर लेंगे, बाकी हम जो है इसको पेंडेंट बना देंगे, बाकी हम एक हाइब्रिड का कोई अलग मैकेनिज्म, हाइब्रिड या पूरी ईवी जो है उसका मैकेनिज्म सेपरेट होगा। जैसे जब नई नई ईवी आई थी, हमारी पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की वो ईवी के अकॉर्डिंग लिखी नहीं हुई थी। तो पहले काफी देर तो ईवी रिफॉर्म्स आया, ईवी के अकॉर्डिंग लिखी गई कि जी ईवी भी है कोई चीज कि कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इलेक्ट्रिक चीजें हो। फिर टैक्स वगैरह के लिए places उसकी भी पॉलिसी चेंज हुई है टैक्स के लिए कि जी ईवी का ये होता है, ईवी कुछ इंपोर्ट का हुआ, इंपोर्ट गाड़ी इंपोर्ट पे 300% कितने पर टैक्सेस लगाए, काफी कुछ चीज किया। यस, हाँ पिक्चर शेयर करें। कासिम रिटर्न हमने किया था, फंक्शन रिटर्न टाइप्स किया नहीं था? किया था फंक्शन रिटर्न टाइप्स। कासिम रिटर्न टाइप का करता है, वैल्यू रिटर्न करता है, वापस भेजता है। जैसे हमने ये नीचे देखो एक गाड़ी बनाई है इस क्लास के ऊपर, क्या गाड़ी का क्या नाम है? कोला। उसको हमने सबसे पहले फ्यूल अप किया, कितने लीटर? 50 लीटर ऑफ पेट्रोल से। इसको हमने 20 किलोमीटर ड्राइव किया, हमने ड्राइव करने के बाद फ्यूल चेक किया तो 48 रह गया। हमने माइलेज चेक की तो 20 आ रही है। दोबारा हमने 100 किलोमीटर भी ड्राइव किया, ड्राइव करने के बाद डॉट करंट फ्यूल चेक किया 38 रह गया। ऑनर इन्फो आ गया। इसी क्लास के ऊपर देखो एक्वा गाड़ी बना ली। एक्वा का भी पहले करंट फ्यूल देखा तो 0 है पहले, फिर फ्यूल अप किया, फिर उसको हमने यूज किया। गॉट इट? तो इस तरह चीजें यूज हो रही होती हैं। जी बिलाल, किसने हैंड रेज किया था? मारिया का क्या आपका इशू आ रहा है? मारिया आपने देखे ना वही गलती की है, मैंने अभी बताया मैंने कि ये जो आप सारे ये बहुत कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, डेफ के साथ अंडरस्कोर लगाई जा रहे हैं। ये स्पेस आनी, इसका डेफ स्पेस आगे जिस नेम की जगह पर अंडरस्कोर इनिट आना है। फिर देखें आपकी स्पेसिंग भी गलत है मारिया। आपको चाहिए जो जो आपकी स्पेसिंग होनी है नेम की सीध में बनेगी आपकी, आपने वो इसकी सीध में बना दिया वो फंक्शन की, ये भी गलत है। गॉट द पॉइंट। अपनी चीजें ठीक करें।
सारे कर ले जल्दी से, टाइम अप हो गया, जल्दी अटेंडेंस लगानी, जल्दी से कर ले। ये क्लास जो है ना, इसका कोड मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। नोटबुक अगर डायरेक्ट दूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हुआ क्या है। तो शुड भी किताब पे कर दो। वो नोटबुक मैं दे दूँ, उसमें और चीज़ें भी ना, अरेज भी हैं, डिक्शनरीज भी हैं, तो वो यू मे गेट कंफ्यूज्ड कि कहाँ से शुरू करना। अभी के लिए मैं इसकी पिक्चर ही शेयर कर देता हूँ फिर। कॉपी कर देते हो। सिस्टम तो मैंने यहाँ ऊपर नहीं किया है ना। पाइथन का एक और इशू होता है, क्योंकि स्पेसिंग मैटर करती है, तो जो कोई व्हाट्सएप पे तो प्लेस करे ना, तो वो स्पेसिंग क्लैश आ जाता है। तो फाइल फाइल सेंड कर दो मुझे। किसी नोटपैड पे मैं डॉट पाई की ना फाइल ही शेयर कर देता हूँ, ये ज़्यादा सही है। और फिर अटेंडेंस लगाते हैं आप सबकी ना। अच्छा, ये